हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक इनिशिएटिव के तहत जो हमने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज शुरू की है, उसके अंदर जो आज हम केस डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 99 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 156 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जून 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर टैक्स ऑडिट ना कराने की पेनल्टी लगाई गई। मेन जो इशू इन्वॉल्व था, जो एसएससी का कहना था, वो ये कहना था कि जो पेनल्टी है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं लगाई गई। और इस बात के ऊपर इस केस के अंदर काफी डेलिब्रेशन हुआ। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी का असेसमेंट किया गया असेसमेंट ईयर 9-10 का 31 दिसंबर 2011 को। असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं था कि एसएससी ने अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराया और एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। ये कहीं पे भी असेसमेंट ऑर्डर में जिक्र नहीं था। असेसमेंट ऑर्डर के करीबन 30 महीने बाद एसएससी को पेनल्टी इनिशिएट करने का नोटिस दिया गया। यह नोटिस 16 जून 2014 को दिया गया। जैसे ही एसएससी को पेनल्टी का नोटिस मिला, एसएससी ने 24 जून 2014 को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी और 31 दिसंबर 2014 को असेसिंग ऑफिसर साहब ने पेनल्टी का ऑर्डर कर दिया। जब एसएससी इस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर साहब ने पेनल्टी लगाई है वो ठीक है, क्योंकि एसएससी ने जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है वो टाइम से नहीं की और जो की है वो भी पेनल्टी का नोटिस इशू करने के बाद की है। एसएससी का कहना था कि साहब 2009 का मैटर है, मुझे टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2009 तक कराना था, लेकिन हमको जो दूसरा ऑडिटर है उसी की रिपोर्ट फरवरी 2010 में मिली, तो उससे पहले हम अपना टैक्स ऑडिट नहीं करा सकते थे। इसलिए एक रीजनेबल कॉज है सेक्शन 273B के अंदर, इसलिए हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन सीआईटी अपील साहब भी एसएससी के कंटेंशन से सहमत नहीं थे और उन्होंने पेनल्टी को कंफर्म कर दिया। जब यह मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C का जिक्र करते हुए यह कहा कि उस सेक्शन के अंदर यह लिखा हुआ है कि जिस कॉज की वजह से पेनल्टी लग रही है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसएससी का ऑर्डर पास किया गया, उसके अंदर जो लिमिट दी गई है वो ये है कि जिस साल के अंदर एसएससी का ऑर्डर किया गया है उस साल के अंत तक, या पेनल्टी नोटिस जिस महीने में इशू किया जाता है उस महीने से 6 महीने के अंदर पेनल्टी का ऑर्डर किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी यह नहीं लिखा हुआ कि पेनल्टी का नोटिस इशू कब किया जाना चाहिए। तो इसीलिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो निकालने में दिक्कत आती है। इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का डिस्कशन हुआ जिसके अंदर यह बताया गया कि क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि पेनल्टी का नोटिस कब दिया जाना चाहिए, तो उसके अंदर यह कहा गया कि जिस असेसमेंट ईयर के अंदर असेसमेंट का ऑर्डर पास किया गया है उससे 2 साल का पीरियड ले लिया जाए, तो वो एक रीजनेबल टाइम माना जाएगा कि इतने टाइम के अंदर यदि एसएससी को पेनल्टी का नोटिस इशू कर दिया जाता है तो दैट इज रीजनेबल टाइम। क्योंकि इस केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया वो 31 दिसंबर 2011 को किया गया, तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर हो गया 31 मार्च 2012। यदि उससे भी हम 2 साल लें तो 31 मार्च 2014 तक पेनल्टी का नोटिस इशू कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस केस के अंदर पेनल्टी का नोटिस 16 जून 2014 को किया गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो पेनल्टी थी वो टाइम बार्ड थी, वो लिमिटेशन पीरियड से बाहर थी, वो विद इन रीजनेबल टाइम नहीं थी। इसीलिए आईटीएटी ने यह कहा कि इस केस के अंदर जो पेनल्टी लगाई गई है वो टाइम बार्ड है। इतने टाइम के बाद एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी टाइम लिमिट्स नहीं दी हुई होती तो जो डिफरेंट केस लॉस के अंदर टाइमलाइन डिफाइन होती है, हमें उसके ऊपर जाना होता है। तो केसेस के अंदर ये जनरली ये बात कही गई है कि जिस साल में, जिस असेसमेंट ईयर में, जैसे कि इस केस में असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया 31 दिसंबर 2011, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2012।
तो यहां से 2 साल लिए जाएं तो 31 मार्च 2014 तक पेनल्टी का नोटिस इशू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके बियॉन्ड 16 जून 2014 को किया गया। तो इस लिमिट से भी डिपार्टमेंट बाहर था। इसलिए आईटीएटी ने यह कहा कि इस केस के अंदर सेक्शन 271B की पेनल्टी लगाना जायज नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जिया सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।